बांग्लादेश में अब एक और हिंदू को जान से मारने की कोशिश हुई है। बांग्लादेश में अज्ञात बदमाशों ने एक हिंदू कारोबारी पर बेरहमी से हमला कर दिया, फिर उसे आग के हवाले कर दिया गया। लेकिन बेचारे हिंदू ने जलते जलते तालाब में छलांग लगा दी, जिससे उसकी जान बच गई। अब इस घटना पर बीजेपी नेताओं की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। देखिए, बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है वो बेहद दुखद है और बांग्लादेश सरकार की जिम्मेदारी है कि वो वहाँ जो अल्पसंख्यक हिंदू हैं उनको रक्षा दे, उनको सुरक्षा दे। हमारी सरकार ने इस मामले को उच्चतम स्तर पर लिया हुआ है और पूरा विश्वास है कि बहुत जल्दी ये हालात ठीक हो जाएंगे। ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जिस प्रकार से हिंदुओं के साथ, अल्पसंख्यक समाज के साथ बांग्लादेश में अत्याचार लगातार होता जा रहा है। इसीलिए भारत सरकार ने न केवल इसको खंडन किया, उस पर एक स्पष्ट भूमिका दी, बल्कि हमने सीए कानून भी इसीलिए लाया था ताकि जो प्रताड़ित होने वाले अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं, चाहे वो बांग्लादेश में हो, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में हो, उनको भारत में शरण और राहत मिल सके। पर जिन लोगों ने सीए का विरोध किया, जो लोग गाजा के लिए बैग लेकर भागते हैं और ढाका पर आंख मूंद कर बैठ जाते हैं, जो लोग बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं के अत्याचार पर इस प्रकार की लीपापोती करते हैं और इस्लामिक जिहादियों को बचाते हैं, जैसे कि दिग्विजय सिंह, सैम पित्रोदा, राशिद अलवी, हुसैन दलवाई, अभी कांग्रेस के एक नेता हनुमंत राव ने तो बोल दिया कि भाई एसआईआर की वजह से बांग्लादेश में अत्याचार हो रहे हैं। तो बांग्लादेश में हो रहे इन अत्याचारों पर जो व्हाइट वॉशिंग करते हैं, जो इस्लामिक जिहादियों को बचाते हैं, आज उनको नाक रगड़कर माफी मांगनी चाहिए। जबकि विपक्ष के नेता इस हमले की निंदा कर रहे हैं और भारत सरकार से ठोस कदम उठाने की बात कहकर इसे कूटनीतिक विफलता बता रहे हैं। बांग्लादेश आतंकियों के हाथ में जा चुका है, कट्टरवादियों के हाथ में जा चुका है और भारत की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार कमजोर, कायर रूप से, निकम्मेपन से इसको चुपचाप बैठे देख रही है। पिछले 7 महीनों से सैकड़ों हिंदुओं के घर जलाए जा चुके हैं, हजारों अल्पसंख्यकों के घर जलाए जा चुके हैं, कई लोगों की हत्याएं हो चुकी हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार मौन साधे बैठी है। काश इंदिरा गांधी जी जैसा कलेजा होता तो आज भारतीय जनता पार्टी जो है बांग्लादेश को खंड खंड कर चुकी होती। नरेंद्र मोदी जी 56 इंच के कलेजे से कुछ नहीं होता। इंदिरा जी जैसा कलेजा लाइए और बांग्लादेश में हिंदुओं की रक्षा कीजिए। देखिए, अगर आप लगातार इस बात को देखें कि 2014 के बाद से हमारे भारत के पड़ोसी मुल्कों में कोई ऐसा देश नहीं है जिसके साथ हमारे रिश्ते सामान्य हो सके हैं। चाहे आप नेपाल की बात कर ले, चाहे आप भूटान की बात कर ले, चाहे बांग्लादेश की बात कर ले, म्यांमार की बात कर ले, पाकिस्तान की बात कर ले, श्रीलंका की बात कर ले, ये हमारी विदेश नीति है। लेकिन उसके बावजूद भी हम कहते हैं कि विदेश नीति में हम भारत सरकार के साथ में खड़े हैं, क्योंकि यहाँ पर राष्ट्र एकजुट होना चाहिए। जानकारी के मुताबिक बांग्लादेश में अत्याचार का शिकार हुए पीड़ित दवा की दुकान चलाते हैं, जिनकी उम्र करीब 50 साल है। हालांकि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। मोहम्मद यूनुस की सरकार में कभी हिंदुओं को मारा जा रहा है तो कभी उन्हें जलाया जा रहा है।